भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ब्रह्म मुहूर्त का समय। वैसे तो सूर्य हमेशा आपके सिर के ऊपर ही होता है, लेकिन जब सूर्य ठीक आपके सिर पर है तो इसका मतलब है उस समय वह आपके सिर पर लंबवत, यानी अंग्रेजी में कहें तो वर्टिकली सिर पर है। उस समय वह एक विशेष तरीके से काम करता है। यह समय होता है प्रातः 3:40 से लेकर अगले 12 से 20 मिनट तक। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। आप जिस भी क्रिया में दीक्षित हुए हैं, अगर इस समय वह करना शुरू कर देंगे तो आपको इसका सर्वश्रेष्ठ फल मिलेगा। हाँ, यह समय किताब पढ़कर सीखी हुई क्रिया करने का नहीं है। आपके भीतर पड़ा वह बीज इस समय विशेष सहयोग मिलने से अंकुरित होने लगेगा या दूसरे समय की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से फूटेगा। यह समय सिर्फ दीक्षित हुए लोगों के लिए ही अनुकूल है। अगर आप दीक्षित नहीं हैं तो फिर 3:40 हो या 6:40 या फिर 7:40, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए संध्या काल ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह एक तरह का संधि काल होता है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त के समय मानव शरीर में मौजूद 2 प्रमुख नाड़ियाँ इड़ा और पिंगला के बीच एक खास तरह का संतुलन कायम होता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागकर कोई भी अभ्यास करने बैठते हैं तो वह आपको सबसे ज़्यादा फल देगा। उसकी वजह यह है कि इस समय धरती आपके सिस्टम के अनुसार काम करती है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लाभ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योग एंड एलाइड साइंसेस के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त अवधि के दौरान वातावरण में नवजात ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है। यह नवजात ऑक्सीजन आसानी से हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। दूसरा, ऊर्जा स्तर बढ़ता है। तीसरा, रक्त पीएच का संतुलन बना रहता है। चौथा, दर्द, खराश और ऐंठन से राहत होती है। पांचवा, खनिज और विटामिन के अवशोषण बढ़ता है। धर्मशास्त्र, हिंदू धर्म ग्रंथों और अष्टांग हृदय जैसे प्राचीन ग्रंथ ब्रह्म मुहूर्त में निम्नलिखित कार्य करने की सलाह देते हैं। ध्यान करें। ध्यान खुद से मिलने का सबसे अच्छा तरीका है, और जब बाकी दुनिया सो रही है तो ध्यान करने का बेहतर समय क्या है? यह वह समय है जब आपकी सजगता का स्तर सर्वोच्च हो। सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म मुहूर्त ध्यान में से एक है। ज्ञान पढ़ें या सुनें। अष्टांग हृदय के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान का अनुभव करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। प्राचीन शास्त्रों का अन्वेषण करें या ज्ञान के सरल सिद्धांतों को फिर से खोजें। धर्मशास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान शास्त्रों का अध्ययन मानसिक समस्याओं को कम करने में भी मदद करता है। योजना। ब्रह्म मुहूर्त आपको जिस तरह का जागरूकता स्तर और ताजगी देता है, वह आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ों की योजना बनाने का सही समय है। यह काम हो, वित्त हो या कुछ और। आत्मनिरीक्षण करें। पिछले दिन के अपने कार्यों को याद करें। ईर्ष्या, क्रोध और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं को आपने कितनी बार याद किया? इन यादों में से किसी को भी आप अपराध बोध में न डूबने दें। बस उन क्षणों के बारे में पता करें। हर रोज ऐसा करने से अंततः इन भावनाओं को महत्व देने की आपकी प्रवृत्ति कम हो जाएगी और अंततः बुरे कर्म कम हो जाएंगे। अपने माता पिता, गुरु और भगवान को याद करें। हमें अक्सर अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोगों को याद करने का समय नहीं मिलता है। ऋषि शौनक कहते हैं, मानसिक रूप से अपने माता पिता, गुरु और जिस ऊर्जा को आप मानते हैं उसको याद करें। उसे ईश्वर या सार्वभौमिक ऊर्जा कहते हैं।